घर से भागकर शादी करवाने का ऐसा नतीजा जो कि आए रोज हम सुनते हैं कि इस तरह के वाकयात सामने आते हैं कि जो लड़कियां घर से भागकर कोर्ट मैरिज करती हैं उनके साथ क्या होता है। आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ एक ऐसा वाकया शेयर करूंगा जो कि एक लड़की जिसका नाम नादिया है वो भागकर एक लड़के के साथ शादी करवाती है और उसके बाद उसके साथ क्या वाकया पेश आता है। इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कराची का इलाका है कच्ची बादी, वहां की रहायशी एक फैमिली जहां जिनकी एक बेटी जिसका नाम नादिया है वो एक नबीउल्लाह शख्स के साथ मोहब्बत करती थी। अब इन मोहब्बत के चक्करों में वो उससे भागकर शादी करवाती है। ये वाकया कैसे पेश आता है कि नबीउल्लाह जो एक गरीब आदमी था और उसके साथ नादिया जो मोहब्बत करती थी, और नादिया के जो भाई थे वो 4 भाई थे और वो कारोबारी थे, और वो इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि नादिया भागकर और संद की शादी करवाएगी। अब नादिया का एक भाई साजिद था जो कि रिश्ता देखते हैं और उसके बाद एक आबद नामी शख्स के साथ उसका रिश्ता तय हो जाता है। उसके साथ उसकी मंगनी हो जाती है। एक तरफ वो नबीउल्लाह के साथ मोहब्बत करती है और दूसरी तरफ क्या करती है, उस आबद नामी शख्स के साथ मंगनी करवाती है। अब जब मंगनी हो जाती है, साजिद और आबद, साजिद जो कि नादिया का भाई था, आबद वो जिसके साथ उसकी शादी होनी थी, और ये ईद के फौरन बाद जो कि पहला हफ्ते वाले दिन ये शादी की डेट रखी गई थी। अब ये जो साजिद था ये आबद के साथ इसके साथ दोस्ती बड़ी अच्छी हो जाती है, और एक दिन साजिद उसको कहता है कि यार आपके पास पैसे काफी हैं, आप ऐसा करो कि मुझे 5 लाख उधार दे दो या कमीशन बेस पे दे दो, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, इस वजह से कि मैं आपको कमीशन दे दूंगा। आबद उसको कहता है कि मैं 5 लाख जो है ना वो तो नहीं दे सकता, ऐसा कर लेते हैं कि जितने मेरे पास है वो ले लो और बाकी हम बाद में देख लेंगे। और ये बात जो है उसको, साजिद को कहकर वो चला जाता, 3.5 लाख रुपया उससे लेता है कारोबार के लिए। ये तो एक अलग। नादिया जो थी जो कि नबीउल्लाह के साथ मोहब्बत करती थी, और मंगनी उसकी किसके साथ हो जाती है, आबद के साथ। अब जब ये वाकया पेश आता है और जब ये डेट रखी जाती है उसकी शादी की, और जब नबीउल्लाह को ये बात बताती है कि आप इतने अमीर नहीं हो जितना अमीर आबद है, जिसकी वजह से मेरी उसके साथ मंगनी कर दी है, और आपके साथ वो कभी भी मानेंगे नहीं। अब ये वाकया कुछ इस तरह से होता है कि जो नादिया है वो घर से भागकर नबीउल्लाह से शादी करवा लेती है, कोर्ट मैरिज करवा लेती है, और फिर 2-4 रोज कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे वो रहाइश पजीर होते हैं, और उतनी देर में घर वालों को पता चल जाता है कि नादिया जो है वो घर छोड़कर भाग गई है, उसने कोर्ट मैरिज कर लिया है। उसके बाद जो उसका वालिद था वो एक गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाता है। जब नबीउल्लाह को इस एफआईआर का पता चलता है कि मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अदालत में जाकर बयान देते हैं, और उसके बाद जो है वो कराची से भागकर हैदराबाद जाने की कोशिश की। से हैदराबाद जाने के लिए वो इन ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी करवाते हैं, उसमें बैठते हैं और कराची से रवाना होने के लिए वहां से वो निकलते हैं। लेकिन उतनी देर में एक बाइक सवार जो कि उस गाड़ी के करीब आता है और उस गाड़ी पे फायरिंग करता है, और 7 गोलियां उस गाड़ी को मारता है, और उसके नतीजे में उन दोनों की मौत वाक़या हो जाती है। और उसके बाद उन दोनों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। अब जब ये वाक़या पेश आता है, आबद को जब पता ये चलता है कि मेरी जो होने वाली बीवी है उसने भागकर किसी के साथ शादी करवा ली है, वो गुस्से से घर आता है और आकर साजिद को ये कहता है कि आप इतनी अच्छी फैमिली में से हो कि आपकी बेटी ने ये काम कर दिया है जिसने मेरे साथ शादी करवानी थी, या तो फिर मेरे जो पैसे हैं वो अभी कभी वापस करो या उन दोनों को खत्म करो। अब साजिद ये बात मानते हुए ये सारा काम करता है, और शादी जो कि भागकर लड़की करवाती है उसका ये नतीजा सामने आता है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।